अरे काला कद्दू गोला कद्दू, उठो उठो, होश है नहीं, सारा दिन सोए रहते हो। पता है कि नवरात्रि चल रहा है, मम्मी व्रत रखती है, लेकिन नहीं, पूजा के दिन में भी तुम लोग को सोना है। ये नहीं सवेरे सवेरे उठ जाए, बाबू साहब लोग को खाली सोना है, बाप लोग उठ के बैठ के खाली काम करे। उठो उठो। अरे क्या हुआ पापा, काहे सुबह सुबह उठा देते कोई ना कोई बहाना से, सोने दीजिए। अरे उठो उठो, नाटक नहीं करो, कोई जरूरत नहीं है सोने का। 8 बज गया है, तुम लोग अभी तक सो ही रहे हो। जल्दी से उठो, ब्रश करो और फ्रेश हो, काम है। और तुम रे गोला कद्दू, तुम भी उठो, भैंसा की तरह सोया हुआ है, एक्टिंग करता है, खराटा मार के दिखा रहा है। अरे पापा जो काम है गोला कद्दू से कराइए, काहे कि अभी हमको नींद आ रहा है। अरे चुप रहो, जो काम है पापा आप इससे करवाइए, खाली हर चीज में बोलता है गोला कद्दू से काम करवाइए। हमको भी नींद आ रहा है और आप देख ही रहे कि नींद के साथ खराटा भी आ रहा है। सोने दीजिए, चलिए बाहर जाइए गोला कद्दू को लेके। अरे मारेंगे ना 2 चमेटा, तुम्हारा सारा बकवास भुला देंगे। अभी एक्टिंग करके खराटा ले रहा था, अब काला कद्दू का बात सुन लिया और एक्टिंग करता है। दोनों उठो, काम है दोनों से। अच्छा अच्छा उठ रहे, आपका यही हरकत रहा ना तो एक दिन हम दुनिया से उठ जाएंगे। एक तो ये काला कलूठा रात में सोने नहीं देता है, ऊपर से आप सवेरे सवेरे उठा देते हैं, तो बच्चा जाए तो जाए कहाँ? अरे काहे, काला कद्दू क्या करता है रात में तुम्हारे साथ जो तुमको नींद नहीं आता है? अरे पूरा दिन बकबक करते रहता है, ऊपर से गैस छोड़ते रहता है, दिन भर पकौड़ी वकौड़ी खाता है तेल से तला हुआ, और रात में हमको सोने नहीं देता है। और आपको कितना बार बोल के रखे हैं रूम फ्रेशनर लाइए बाजार से, नहीं बच्चा को बदबू में सुलाइएगा। इतना ही शौक है ना आपको बिना रूम फ्रेशनर के सोने का, तो काला कद्दू को ले जाइए यहाँ से। जिंदगी हराम हो गया मेरा इस घर में। हे भगवान, जल्दी से हमको धन दौलत दो, तब हम इस घर को लात मार देंगे, अपना बंगला बनाएंगे। अरे यार तुम लोग ऐसे नहीं मानेगा, मार के हड्डी तोड़ देंगे अगर एक मिनट पे नहीं उठा तो। एक को बंगला बनाना है, एक को सोना है, मेरा दिमाग खराब हुआ ना, दोनों का हाथ पैर तोड़ देंगे। उठो, पूजा के दिन सोए रहते हो, एक्टिंग करते हो खाली। अब चलो तुम दोनों सुनो, टेबल पे लाल वाला लिस्ट जो पड़ा है वो गोला कद्दू का है, और जो पीला वाला लिस्ट पड़ा है वो काला कद्दू का है। पीला वाला लिस्ट में सब्जी का लिस्ट लिखा हुआ है, जो जो मार्केट से लेके आना है, और लाल वाला में फल का लिस्ट लिखा हुआ है। चलो जाओ मार्केट लेके आओ। तुम लोग को पता है कि मम्मी तुम्हारा व्रत रखता है नवरात्रि में, वो फल फ्रूट खाता है, तो कौन लाएगा मार्केट से? सब चीज बाबूजी करे। बाबूजी ये सब सामान लेके आएगा तो दुकान कब खोलेगा? देख रहे हो कि बाबूजी का भी उम्र हो रहा है, नहीं सब काम बाबूजी करे। चलो जाओ मार्केट से लेके आओ। और सुनो, मोल मुलाई करना मार्केट में, ऐसा नहीं सब सामान एक ही दुकान से ले लेना। तो क्या पापा अगर एक दुकान में सारा सामान मिल रहा होगा तो वहाँ से नहीं लेंगे? एक सामान दूसरा दुकान से लेंगे, एक तीसरा से। अरे जिसके यहाँ सस्ता मिलेगा उससे वो सामान लेना। रेट पहले पता करना मार्केट में क्या है, पहला ही दुकान से पूछ के सामान नहीं ले लेना। पहले पूछना टमाटर कैसे है, बोला 20 रुपए किलो, दूसरा से भी पूछना, तीसरा से भी पूछना, और दूर हट के जो बैठा उस लोग से उससे भी पूछना, तब पता चलेगा मार्केट में रेट क्या चल रहा है टमाटर का। फिर जिसके यहाँ सस्ता हो उससे भी मुलाई करना, सस्ता करवाना, फिर सामान लेना। और सुनो गोला कद्दू, जो सबसे कम में देगा ना टमाटर, उससे टमाटर लेने के बाद उसको बता देना, भैया मार्केट में इस रेट में टमाटर मिल रहा है, आप नुकसान में बेच रहे हैं, ज्यादा में बेचिए तब फायदा होगा। अरे हमको फल लेना है, सब्जी तुमको लेना है, तो तुम टमाटर वाले से बात करना। देख रहे पापा ये यहीं पे भूल गया, उसको लेना क्या है। ऐसा नहीं हम भी फल लेके आ जाए, ये भी फल लेके आ जाए, और आपका सब्जी घर पे आए नहीं, पैसा भी डबल डबल लग जाए। अरे वो तो हमको भी पता है, हम तो मजाक कर रहे थे, क्योंकि पापा समझाते जो इतना है, इसलिए हम भी समझा रहे थे, समझा? ऐसे मजाक कर रहे थे, काहे कि पापा का आदत है ना ज्यादा बोलने का, थोड़ा नहीं बोल सकते हैं, काहे कि टैक्स नहीं लगता है ना बोलने पर, पूरा एक्सप्लेन करते हैं, सोचते हम लोग गधा हैं। अरे हाँ हाँ गधा तो है तुम लोग दोनों। चुपचाप से जाके मार्केट से लेके आओ सब्जी और फल। चलिए पापा चलते हैं, मिलेंगे अब कल। अरे कल क्या मिलेगा, सब्जी और फल लेने में 1 दिन लगता है तुमको। अरे पापा आप ही तो बोले कि 10 लोग से पूछना तब लेना। अब हम लोग सोचे हैं सीधे हम लोग दूसरा शहर जाएंगे, जहाँ पर होलसेल में मिलता है ना फल और सब्जी, वहाँ पर रेट ट्राई करेंगे, वहाँ से लेकर आएंगे। और वहाँ जाएंगे तो टाइम तो लगेगा ना, तुरंत थोड़ी ना लेकर आ पाएंगे, 1 दिन लगेगा, बढ़िया से रेट ट्राई करके लाएंगे। 20-25 रुपए का तो फायदा कराएंगे आपको, देखिएगा। भले उसके लिए हम लोग का 10-15 हजार रुपया खर्चा हो जाए, लेकिन हम लोग पैसा जरूर बचाएंगे। पैसा का कदर होता है, बचाना चाहिए, ऐसे खर्चा थोड़ी ना करना चाहिए। इतना मेहनत से पापा कमाते हैं, कितना खून पसीना बहाते होंगे, तब घर में 2 रुपया आता होगा। ऐसे ही बोलते हैं ना पापा दुकान में कस्टमर लोग को, 2 रुपया कमाते हैं हम। अरे चुप रहो तुम, काला कलूटा बकवास बहुत करता है। चुपचाप से जाओ मार्केट और लेके आओ सब्जी, समय नहीं है। अच्छा अच्छा ठीक है पापा, हम लोग के पास भी समय नहीं है। आप ये क्या बोलते हैं समय नहीं है, समय नहीं है? हम लोग क्या नल्ला बैठे हुए हैं? इतना मेहनत से सो रहे थे, उठा दिए, अब उठ गए तो कह रहे समय नहीं है। जब समय नहीं था आपके पास तो हम लोग को उठाए क्यों, हम लोग का समय खराब करने के लिए? चलिए अब स्कूटी का चाबी दीजिए, लेके आते हैं मार्केट से आपका फल और सब्जी। अरे चुप रहो, स्कूटी चलाएगा, 18 साल का हुआ है तुम, लाइसेंस बना है तुम्हारा? चुपचाप से पैदल जाओ मार्केट से ले आओ, तभी ना शरीर फिट होगा। पेट निकल गया है दोनों का, ये कोई उम्र है तुम लोग का पेट निकलने का? थैला की तरह घूमते रहते हो। अरे पापा आपका कहने का क्या मतलब है?
बाहर इतना तेज धूप हो रहा है, हम लोग धूप में जाए हैं, वो भी पैदल। इतना लंबा लिस्ट बना के दिए, इसका तो वजन हो जाएगा 20-25 केजी। इतना हम लोग कैसे उठाएंगे? इसका तो छोड़िए, ये तो काला कल उठा है, हम तो गोरे हैं। पता चला मार्केट गए और घर जब वापस आए तो दो काला कद्दू हो गया, हम भी काला हो गए। फिर गोरा कद्दू का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। ज्यादा बकवास करने का जरूरत नहीं है, समझे? एक दिन तुम मार्केट जाओगे ना, काले नहीं हो जाओगे। सब मार्केट में घूमता है, लड़की लोग तुम्हारे जैसे नहीं करती है जैसे तुम कर रहे हो। जाओ जाके मार्केट में देखो, लड़की लोग ले रही होगी सब्जी, वो लोग काली नहीं हो जाएगी। अरे क्या बोल रहे पापा, लड़की भी आती है मार्केट में सब्जी लेने? पहले कहीं नहीं बताया, हम भी जाएंगे देखे कौन लड़की मार्केट में सब्जी ले रही है और फल ले रही है। हम उसको दिला के दे देंगे फ्री में। हम लड़की को बोलेंगे हम तुमको फल देते हैं, तुम हमको अपना कीमती फल दो। उसके बाद लड़की बोलेगी आज नहीं कल लो। तुम दोनों अभी निकल लो, नहीं तो मार के देह तोड़ देंगे। लड़की पटाता है। अरे हम तो सब्जी ले लिए, अब देखते हैं गोरा कद्दू फल लिया है कि नहीं लिया है। अरे यार भैया, सेब कैसे दिए? अरे जैसा है वैसे ही देंगे, पॉलिश करके थोड़ी ना देंगे। अरे चाचा रेट पूछ रहे, रेट ज्यादा हमसे जोक मत मारिए, आपसे ज्यादा जोक मारने हमको आता है। अरे 150 रुपया किलो है। क्या 150 रुपया किलो? इतना महंगा? अरे सस्ता सामान हम रखते भी नहीं है, बढ़िया क्वालिटी का है, लेना है तो लो, नहीं तो आगे बढ़ो। क्यों चाचा, आगे बढ़ेंगे तो सस्ता मिल जाएगा? अरे हमारे यहाँ तुमको सबसे सस्ता मिलेगा, तुमको लेना है तो लो। अरे चाचा दोनों बात तो आप ही कर रहे हैं। अभी आप बोले हम सस्ता चीज रखते भी नहीं है, महंगा का शौक है मेरा। अभी आप बोल रहे हैं सबसे सस्ता हमारे यहाँ मिलेगा। आप बेच क्या रहे हैं? महंगा बेच रहे हैं या सस्ता बेच रहे हैं? पहले क्लियर तो कीजिए, कस्टमर को क्लियर कीजिएगा तब ना कस्टमर माल खरीदेगा। माल खरीदेगा तभी ना आपको माल पानी मिलेगा। अरे 150 रुपया से कम नहीं होगा। अच्छा अच्छा दे दीजिए, चलिए, उतना बार्गेनिंग कौन करेगा? एक बात नहीं समझ में आया, पापा बोल रहे थे मार्केट में लड़की लोग भी सब्जी लेने और फल लेने आती है, यहाँ पे तो सब पगली लड़की सब घूम रही है। ये कोई लड़की सब है? देखने का ही मन नहीं कर रहा है। हम बढ़िया से मूड बना के आए थे, लड़की सब मार्केट में मिलेगी, देखेंगे। अरे चाचा एक बात बताइए, आप तो रोज यहाँ मार्केट में बैठते हैं, मार्केट में क्या ऐसी पगली लड़की सभी घूमती है फल और सब्जी लेने के लिए? कोई बढ़िया खूबसूरत लड़की नहीं आती है? अरे बेटा ऐसा है, मार्केट में तो तुमको ऐसा ही लड़की सब मिलेगा कद्दूपुर का, और जो खूबसूरत लड़की लोग होता है ना, उसका पप्पा लोग आता है सब्जी और फल लेने के लिए। लड़की सब घर पे ही बैठा होता है, तो अगर तुमको लड़की से मिलना है और देखना है तो जब उसका पप्पा लोग मार्केट में आए ना सब्जी और फल लेने, तो तुम उसका घर पे चला जाया करो। काहे कि अगर खूबसूरत लड़की लोग मार्केट में आएगी तो तुम जैसा छिछोरा लड़का लोग उसको घूमने नहीं न देगा, सब्जी और फल लेने नहीं न देगा। अरे चाचा आप अपना लुंगी से बाहर निकल रहे हैं, ज्यादा बाहर निकलिएगा ना तो कच्छा दिख जाएगा अगर पहने होंगे तो, इसीलिए समझा रहे लुंगी के अंदर ही रहिए। उल्टा सीधा बोल रहे हैं। आपको क्या लगता है हम ऐसा वैसा खानदान का है? हम ऊंचा खानदान का लड़का है, हम नहीं लड़की छेड़ते हैं, वो तो हम ऐसे ही पूछ लिए। हम ऊंचा खानदान का है, ऐसे हमारा बाबूजी को भी नहीं पता है कि हम लोग का ऊंचा खानदान रहता कहाँ है। लेकिन चाचा पता है, हमको पता है कि हम लोग का ऊंचा खानदान कहाँ रहता है, पहाड़ पे रहता है, इसीलिए तो कह रहे हैं हम लोग ऊंचा खानदान से है। हम लोग लड़की छेड़ेंगे, ऐसा करेक्टर है हम लोग का। चलिए चलिए सेब दीजिए, आपसे 2 मिनट बतिया क्या लिए, आप तो खोपड़ी के ऊपर तांडव करने लग गए। अरे हाँ दे रहे। अरे चलो सेब भी ले लिए, अब देखते कौन सा फल बचा है, वो भी ले लेते हैं जल्दी से। अरे ये क्या लिखे है पापा? 4 पीस बीवी। ये बीवी कौन सा फल होता है? ये कैसा फल है जिसको बीवी बोलते हैं? हम तो साला आज तक कभी नहीं खाए हैं। पापा कैसे खा लिए? पापा को कैसे पता है? हम भी तो पूछे ये कौन सा फल है भाई जिसका नाम बीवी है? अरे भाई साहब बीवी है? अरे हाँ है। अरे तो भैया हमको दीजिए ना। अरे क्या बकवास कर रहा है, तुमको कह देंगे। अरे भैया काहे नहीं दीजिएगा, हम पैसा देंगे ना। बताइए ना, हम पैसा लेके आए हैं, कितना में मिलेगा बीवी? अरे हम अपना बीवी काहे देंगे रे, क्या बकवास कर रहा है? अरे काहे नहीं दीजिएगा, जब मार्केट में बैठे हैं बीवी लेके बेचने के लिए तो दीजिएगा काहे नहीं? कस्टमर आया है, बताइए ना क्या रेट है, पापा हमको पैसा दे के भेजे। और बता देते हमको 4 बीवी चाहिए, जल्दी से दो पैक करके। अरे साला तुम बहुत बोल दिया, तुमको अभी हम बताते हैं। बीवी खरीदेगा तुम? हाँ बीवी खरीदेगा, वो भी चाय चाहिए, वो भी पैक करके। अभी हम तुमको बताते पैक कैसे किया जाता है। अरे पापा छोड़ दो हमको, छोड़ दो, क्या करा मारेगा हमको, तुम्हारा जल्दी तोड़ देंगे, छोड़ता कि नहीं छोड़ता रे? अरे छोड़ो, आई मां। अरे छोड़ेंगे नहीं तुमको, हमारा बीवी मांगता है तुम? हाँ हमारा बीवी मांगता है। अरे तुम ही बेच रहे हो तो तुम ही से मांगेंगे रे, पागल कहीं का मांग रहे तो मार रहा है, बोल रहा पैसा लेके आए, पैसा नहीं देंगे तब ना तुम बोलेगा। अरे साला फिर बकवास कर रहा है, नहीं तुम खा जाओ। अरे भाई साहब यहाँ कौन सा शो चल रहा है, इतना भीड़ काय के लिए? हमको भी देखने दीजिए, कौन है पीछे? अरे कुछ नहीं बाबू, समाज आजकल बहुत बिगड़ गया है। एक तुमरे ही जितना छोटा लड़का है,
फल वाला को बोल रहा है अपना बीवी बेचो, वो भी 4-4 पैक करके। हम तुमको पैसा देंगे, मुंह मांगा पैसा देंगे, हमारा पापा मंगाया है। अरे क्या ये घटिया आदमी कहाँ से घुस गया कद्दूपुर का मार्केट में? चलिए मारिए उसको पकड़ के। आप लोग भी मारिए, हम भी मारेंगे। और हम तो कहते हैं कि उसको नंगा करके मारिए। इतना मारिए कि दोबारा लड़की को देखना भी भूल जाए। बीवी चाहिए उसको। पता है पापा आज मार्केट में क्या हुआ? अच्छा हुआ आप हमको मार्केट भेजे सब्जी लेने के लिए, तभी तो हमको जानकारी हुआ कि कद्दूपुर में भी ऐसा लोग सब आ गया है जो फल वाला से उसका बीवी मांग रहा है। बोल रहा है हमरा बाबूजी मंगवा रहे हैं, 4 पीस पैक करके दो। वो पगलेट को सब आदमी मिलकर मार रहा था। हम भी थोड़ा अपना हाथ साफ करके आए, बहुत दर्द से खुजली हो रहा था। मार कर आए साले को, और वो भी नंगा करवा के। अरे एकदम अच्छा किया, ऐसा लड़का लोग को तो मार ही लगना चाहिए, और उसका बाप को भी मार लगना चाहिए जो अपना बच्चा को ये सब सिखाया है। अरे गोरा कद्दू, तुमको क्या हुआ? ये हाल कौन किया तुम्हारा? और तुम्हारा कपड़ा कहाँ है? नंगा कहाँ आए हो? अरे चुप रहिए आप, चुप रहिए। आपके चक्कर में ये सब हुआ है मेरे साथ। ये तो शुक्र मनाइए कि हम जिंदा आ गए हैं। अभी तो हमारा कपड़ा फटा है, नहीं तो हमारा चमड़ी फाड़ देता वो लोग। इतना खतरनाक लोग सब मार्केट में घूमता है, बच्चा को भी नहीं छोड़ता है। पकड़ के मारा हमको, इधर उधर हर जगह मारा हमको। देह का एक भी पार्ट नहीं है जहाँ पे हमको नहीं मारा। अरे पापा देखे, एक भाई मार कर आया है और दूसरा भाई मार खा कर आया है। क्या इत्तेफाक है? ऐसे गोरा कद्दू, मार्केट में तो तुम हमको कहीं नहीं दिखा। तुम अगर हमको दिखा होता तो थोड़ा हाथ हम तुम्हारे ऊपर भी साफ कर देते, मजा आता। अरे तुम चुप रहो। एक तो भाई मार खा के आया, ऊपर से मजाक कर रहा है, मजाक उड़ा रहा है मेरा। अरे क्या हुआ? सीधा सीधा बोलो ना, नाटक करके रखा है। अरे आप चुप रहिए। क्या उल्टा सीधा लिख के दिए थे लिस्ट में? लिख के दिए थे 4 बीवी लेके आना। फल वाला से पूछे बीवी है? बोला हाँ है बीवी। हमको थोड़ी ना मालूम है बीवी कौन सा फल होता है। आप लिखे थे तो हम पूछ लिए। वो भी साला हमको सामने से बोला हाँ है। हम बोले बताओ कितने का है? हम पैसा देंगे पापा, पैसा दे के भेजा। साला मार दिया हमको। ऊपर से लिख दिए थे 4 पीस पैक करवा के ले आना। हम बोले 4 बीवी पैक करके दे दो, और मारा। ऊपर से साला कोई मनहूस आ गया था, वो बोला वो अकेला का मारा, आप लोग मिलके मारिए, हम भी मारेंगे। नंगा करके मारिए, हमको नंगा करके मारा। अरे पापा सुने, गोरा कद्दू क्या बोला? 2 कॉपी हमारा ही कहानी बोल रहा है जो हम आपको बताए थे। ये तो साला कॉपी कर रहा लग रहा है। अरे ये साला कॉपी नहीं कर रहा है, तुम ही साला इसको पीट के आया है और पिटवा के आया है। यही है गोरा कद्दू जिसको मार पड़ा था और जिसके ऊपर तुम अपना हाथ साफ करके आए थे। अच्छा, ये गोरा कद्दू मार खाया हमने हाथ से। आज हमारा दिल को सुकून महसूस हुआ। गलती से ही सही, लेकिन हाथ अच्छा जगह चला हमारा। अगर पता होता तो बढ़िया से थोड़ा और रगड़ देते। ये तो पता नहीं था, तभी बच गया साला। और तुम रे मूर्ख, अपना गलती की वजह से तुम मार खाया है। लिस्ट में हम लिखने जा रहे थे कीवी, गलती से के जगह बी लिख दिए। तुम लोग के चक्कर में उठ नहीं रहा था, दिमाग खराब करके रखा था। गलती किसी से भी हो सकता है, तुमको इतना भी नहीं मालूम है बीवी कोई फल नहीं होता है? तुमको पता नहीं है कीवी फल होता है? तो फल वाला से पूछते हो बीवी है? तो वो मारेगा नहीं तो क्या तुमको छोड़ देगा? तुम्हारा आरती करेगा? पगला कहीं का, अपना कॉमन सेंस यूज नहीं करता है, ऊपर से आके हमको फटानी दिखा रहा है। पापा आपके चक्कर में मार खाए है, और नहीं समझ में आ रहा था तो फोन नहीं कर सकते थे, काहे नहीं किए? अरे आपके लिए ये छोटा गलती होगा, हमरे पर कितना भारी पड़ा आपको पता है? मार दिया साला, कहाँ मारा है, दर्द हो रहा है। बेकारे गए थे फल लेने के लिए, ऊपर से बोल रहे थे मार्केट में लड़की सब घूमती है बढ़िया बढ़िया, कोई बढ़िया लड़की नहीं थी। आइंदा से हम नहीं जाएंगे, बता दिए। अरे अलिया तू यहाँ पर बैठा है, मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढता फिर रहा हूँ। चलो जल्दी से खाना खा लेते हैं, नहीं तो लाइट कट जाएगी तो बहुत दिक्कत होगा खाना खाने में। और ये कलिया कहीं नजर नहीं आ रहा है, कहीं गया है क्या रात में? अगर नहीं गया है तो उसे भी कहो जल्दी से खाना खा ले। अरे नहीं पापा, वो कलिया कहीं नहीं गया है, बस आता ही होगा नहा कर। नहाने गया था, बहुत देर से नहा रहा है, दिन भर में 4-4 बार नहाता है, फिर भी वो गोरा नहीं हो रहा है। पता नहीं उसे कितना नहाने में मजा आता है। क्या वो नहाने गया है? आज आने दो साला काला कलूठा को। एक तो दिन भर में 4-4 बार नहा रहा है, लेकिन फिर भी गोरा नहीं हो रहा है, और ऊपर से इतनी गर्मी में पानी बर्बाद कर रहा है, उसका बात अलग है। अरे पापा कहाँ से गोरा होंगे, केवल नहाने से थोड़े ना कोई गोरा हो जाता है। गर्मी तो गर्मी और ठंडी में भी बाजार से राशन और सब्जी लाने के लिए भेज देते हो, तो बताइए कैसे गोरा होंगे हम? जब भी नहाने के बाद पाउडर क्रीम लगाकर बैठता हूँ तो तुरंत आप यहाँ वहाँ बाजार काम के लिए भेज देते हो, तो मैं ऐसे में थोड़े ना गोरा हो पाऊंगा। और जहाँ तक बात रही पानी बर्बाद करने की, तो मैं पानी बर्बाद नहीं कर रहा हूँ। मुझे गर्मी लग रही है तो मैं नहा रहा हूँ, इससे कोई पानी की बर्बादी नहीं हो रही है, इससे मेरा शरीर शुद्ध हो रहा है। अरे पापा आपने सुना,
ये कलिया क्या बोला? ये कलिया मेरा पाउडर क्रीम चोरी करके लगाता है, तभी तो मैं सोचूं कि ये काला कलूठा इतना जल्दी गोरा कैसे होते जा रहा है। मुझे इस पर पहले से ही शक था। ये काला कलूठा ही मेरा पाउडर क्रीम चुरा कर लगाता है, और जब भी मैं नया खरीदने के लिए बोलता हूँ तो डांट मुझे अलग से पड़ती है। अरे बाप के तलवे चाटने वाले चमचे, तू जरा चुप ही रह। जब बाहर से गर्मी में राशन और सब्जी लाना पड़ेगा ना, तब पता चलेगा कि मैं कितना कष्ट झेलता हूँ रोज। अरे काला कलूठा, ज्यादा भाषण मत दो, बस इतना बताओ खाना खाने चलना है या नहीं। अगर लाइट कटने के बाद बोलोगे ना कि भूख लगी है खाना दो, तो बहुत कुटैया करूँगा मैं तुम दोनों को। पहले बता दे रहा हूँ, अगर खाना खाना है तो जल्दी से चलो खाना खाने। अरे पापा, खाना तो कभी भी खा लेंगे, लेकिन पापा आपसे मुझे कुछ जरूरी बात करना है। पापा, मैं बोल रहा था कि गर्मी में बहुत ज्यादा लाइट कट रही है, तो क्यों ना इस बार की गर्मी में हम लोग इन्वर्टर ले लें, फिर उसके बाद हमारे घर में दिन तो दिन रात में भी लाइट नहीं कटेगी। क्या बोलते हो पापा, इन्वर्टर लेने चले? अरे काला कलूठा, इस घर में सबसे ज्यादा तुम्हें ही गर्मी लगती है क्या? अगर ज्यादा गर्मी लग रही है ना, तो घर से बाहर चले जाओ, तब पता चलेगा कि गर्मी क्या होती है। अरे पापा, इस काला कलूठा का बात मत सुनिए, ये कुछ भी बोलते रहता है। अरे काला कलूठा, देखो और कुछ सीखो अपने छोटे भाई से कि पैसा कैसे बचाया जाता है। अरे पापा, मैं इतना भी महान नहीं हूँ कि किसी को सिखा सकूं। बस पापा, आप कल मेरे लिए एक मच्छरदानी लेते आना, क्योंकि रात को छत पर बहुत ज्यादा मच्छर काटते हैं। अगर पापा मच्छर नहीं काटता तो मैं आपसे मच्छरदानी लाने के लिए कभी नहीं बोलता। मुझे मच्छर काटता है, इसीलिए पापा मैं मच्छरदानी लाने के लिए बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक है अलिया बेटा, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ। अच्छा, मैं कल तुम्हारे लिए मच्छरदानी लेते आऊँगा। अरे पापा, एक मेरे लिए भी मच्छरदानी लेते आना। रात में छत पर मुझे भी मच्छर काटते हैं, इसीलिए मैं भी अब मच्छरदानी लगा कर सोऊंगा रात को छत पर। अरे क्या बोला, मच्छरदानी लाने के लिए? पैसे पेड़ में उगते हैं क्या कि तेरे लिए मच्छरदानी लेते आऊँगा? 18 प्लस उम्र हो गया है, लेकिन अकल छोटे बच्चों जैसी है। तुम्हारा भाई तो अभी तुमसे बहुत ज्यादा छोटा है, इसीलिए वो मच्छरदानी मांग रहा है। तुम तो 19-20 साल के हो गए हो, अब तो तुम्हें कमाना चाहिए और अपने शौक खुद से पूरा करना चाहिए, लेकिन तुम तो अपने बाप के ऊपर हो निर्भर। तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? मैं जितना मैं अपना खर्चा चलाता हूँ, उसी के अनुसार तुम्हारा भी खर्चा चलाता हूँ। अरे पापा, बस मुझे आपसे यही उम्मीद थी। मैं पूरा का पूरा जानता था कि आप यही बात बोलोगे। आपको देखने के बाद बाप का फील नहीं, दलाल का फील होता है, लेकिन क्या करूँ? अरे काला कलूठा, तू मुझे दलाल बोलता है अपने बाप को? रुको, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ कि बाप हूँ या दलाल।